जब पिछली मीटिंग में हमारे सरपरस्त यूनुस ईसा साहब इन्होंने कहा था कि यार मीटिंग से पहले प्रोसीडिंग, जब अगली मीटिंग हो तो पिछली मीटिंग की प्रोसीडिंग हॉल में बताई जाए, तो उससे ये समझ में आएगा कि किस ठहराव पे क्या फैसला हुआ और उसकी अमल बजावनी के लिए इन्होंने क्या किया। मगर प्रोसीडिंग पे कोई बातचीत नहीं हुई, तो यूनुस ईसा साहब ने जब आज मीटिंग में ये बात उठाई प्रोसीडिंग क्यों नहीं लाई गई, तो उस पर उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उस पर ही महागठबंधन की गठनेता शान हिंद ने जब ये पूछा कि सीए और एनआरसी एनपीआर के सवाल पे जो ठहराव पास हुआ था तो उसको किसके पास भेजा गया। हमारा उस वक्त भी ये बोलना था कि महासभा को ये पावर नहीं है कि वो उसको रद्द कर सके, मगर हम ये चाहते थे कि जैसे दूसरी महाराष्ट्र में कारपोरेशन ने ठहराव करके सरकार की तरफ भेजा, तो मालेगांव कारपोरेशन भी जो नुमाइंदे चुन के आई है अवामी नुमाइंदे हैं, अगर ये ठहराव करके सरकार के पास भेजते तो हमारा सेंस जाता कि यार हम इसके मुखालिफ हैं एनपीआर के। आज महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का इक़्तिदार है और अभी उद्धव ठाकरे साहब ये बोले कि 1 मई से एनपीआर महाराष्ट्र में लागू होगा, जो कि वो भी पीछे ये बोलते थे कि लागू नहीं होगा। ऐसे हालात में यहाँ से ठहराव करके भेजा नहीं गया, ये मालेगांव शहर के साथ धोखा है, क्योंकि नगर सचिव ने एक बात बोली कि हमने ठहराव किसी को नहीं भेजा और हमने मालेगांव विधि डिपार्टमेंट जो है उसको ठहराव भेजा, जबकि मालेगांव विधि डिपार्टमेंट को भेजने का कोई सवाल ही नहीं था। महापौर साहिबा का खुद उस वक्त बयान था कि हमने सीएम को भेजा, मगर नगर सचिव का ये बोलना है कि हमने किसी को नहीं भेजा। तो ये महासभा में इतना अहम सवाल जिस पे आज मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, जिसके साथ एक मजाक किया गया मालेगांव शहर के साथ कि ठहराव करने के बावजूद ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया ना स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया, और 1 मई से कारपोरेशन ही एनपीआर का सर्वे करेंगी। तो ऐसे हालात में आज इक़्तिदार में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फिरका परस्तों से मिली हुई है। जैसे शिवसेना ने स्टेट गवर्नमेंट में ये बोला था कि हम नहीं लाने देंगे एनपीआर और एनआरसी, मगर आज बोलती है कि हम एनपीआर करेंगे। तो कहीं ना कहीं मालेगांव कांग्रेस पार्टी शिवसेना से मिलकर जानबूझ के इस ठहराव को स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ नहीं भेजी। निहाल साहब की बरसी ये 4 साल के बाद पहली बार आ रही है, 29 फरवरी पहली बार आ रही है, तो हम इस पे बाहर से कुछ जो एनपीआर पर रिसर्च किए हुए लोग हैं, जैसे जस्टिस कोलसे पाटिल, रिटायर्ड जज हाईकोर्ट, योगेंद्र यादव, इन लोगों से बातचीत की है, इनको मालेगांव बुलवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एनपीआर का सर्वे हमारे लिए कितना नुकसानदेह। आज सवाल सीए और एनआरसी से ज़्यादा अहम एनपीआर का है, क्योंकि वो 1 मई से शुरू होने वाला है। तो उस पर हमें क्या फ़ैसला करना है, तो हम जो रिसर्चर है हिंदुस्तान भर में एनपीआर पर जो रिसर्च करे हैं, उनसे मशवरा करने के बाद मुफ्ती साहब की सदारत में एक जलसा लेने वाले हैं मालेगांव शहर में। उसमें हम फैसला करेंगे कि एनपीआर का सर्वे हम होने देंगे कि नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके साथ जनगणना का भी सर्वे साथ में है। तो ऐसी सूरत में जिन्होंने रिसर्च किया है उनसे मशवरा कर लेने के बाद 29 मई को दस्तूर बचाओ कमेटी इस पर फैसला करेंगे।